आज की इस वीडियो में हम समझते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। यह भी इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सब्जेक्ट का जो हम मतलब समझते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, डूवर। तो ये डेफिनेशन या ये परिभाषा हर जगह काम नहीं करती है। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इंक्लूसिव परिभाषा को समझते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और प्रीडिकेट जो एक सेंटेंस का पार्ट हुआ करता है उसको भी हम समझते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट तो वैसे कहा जाता है किसी काम करने वाले को, लेकिन ये हर जगह नहीं काम चलेगा इससे। तो असल जो होता है सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहा करते हैं। और प्रीडिकेट किसे कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस खबर को, उस बात को जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, राहुल इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहां पे किसके बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है? और ऑब्वियसली राहुल के बारे में दी जा रही है कि अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? किसके बारे में बात की जा रही है? राहुल के बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या होगा? वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो राहुल ये क्या है? एक नाउन है। प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। तो यहां पे क्या है? किसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि लड़की है? वो शी के बारे में। तो शी यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। शी क्या है यहां पे? शी सब्जेक्ट है यहां पे। तो कभी नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, कभी प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट यही दो चीजें होती है, नाउन या प्रोनाउन, दो चीज हुआ करता है। और ये हो गया इसका वर्ब। ये क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब से लेकर के उसके बाद तक जितना भी है वो सब क्या होगा? प्रीडिकेट होगा। तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से लेकर के, क्रिया से लेकर के आखिर तक जो होगा वो प्रीडिकेट होगा। चूंकि यही पूरा क्या है? इंफॉर्मेशन है जो दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी यहां इससे लेकर के ये क्या है? पूरा प्रीडिकेट है। ठीक है, चलिए अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा। यहां पे मैंने लिखा दे किल्ड द डॉग। दे किल्ड द डॉग विद नाइफ। दे किल्ड द डॉग विद नाइफ। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है? ऑब्वियसली ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और किल्ड ये क्या है? वर्ब है। तो यहां वर्ब से लेकर के, ये वर्ब से लेकर के, ये वर्ब से लेकर के लास्ट तक जो है ये पूरा क्या है? प्रीडिकेट है। ये पूरा प्रीडिकेट है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो काम करने वाला है या जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब देखिए यहां पे मैं एक वर्ब यूज हुआ है, एक्शन वाला वर्ब किल है। तो यहां पे आप सब्जेक्ट का मतलब कह सकते हैं काम करने वाला। चूंकि यहां पे काम को अंजाम देने वाला कौन है? ये दे है। मारने वाला कौन है? दे है। लेकिन यहां पे आप सब्जेक्ट कहेंगे काम करने वाला, तो यहां पे नहीं बनेगा ये परिभाषा। चूंकि यहाँ पे क्या है? शी, ये कोई काम करने वाला नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब्स है और इसकी एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसके बारे में सिर्फ। तो काम करने वाला या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद वर्ब से लेकर के लास्ट तक
वर्ब से लेकर के लास्ट तक ये पूरा क्या होगा, प्रीडिकेट होगा। ठीक है, अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा, यहां कंफ्यूजन क्या आएगा, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रीडिकेट कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप ये कहेंगे कि सर ये जो है प्रीडिकेट हो गया और यहां से यहां तक जो है ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? मैंने बताया आपको कि पूरा लास्ट तक जो है ये क्या है, प्रीडिकेट है। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो ये इस तरह के सेंटेंस में जिसमें किसी काम को करने का ऑर्डर दिया जा रहा है, इस तरह के काम में सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है। तो ये वो व्यक्ति है, वो इंसान है जिससे कहा जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, वही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रीडिकेट है। ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, ये पूरा क्या है, प्रीडिकेट हुआ, और सब्जेक्ट इसके अंदर छुपा हुआ है, जिस व्यक्ति से कहा जा रहा है वो क्या है, इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर फॉर एग्जाम्पल ही किल्ड, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वहां पे, ही किल्ड द डॉग, ही किल्ड द डॉग, इसमें मैंने बताया कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है, प्रीडिकेट है। तो आप कहेंगे कि सर प्रीडिकेट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ा है, डॉग पे पड़ा है, ये हो गया मारने वाला, और ये मारने का प्रभाव किस पे पड़ा है, डॉग पे पड़ा है। तो डॉग ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर प्रीडिकेट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर हुआ? तो ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीडिकेट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो देखिए यहाँ क्रिया से लेकर के लास्ट तक ये क्या हुआ, पूरा प्रीडिकेट है, पूरा क्या है, प्रीडिकेट है। लेकिन इसी प्रीडिकेट ये क्या है, ये इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। यही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीडिकेट का ही एक पार्ट है, बाकी पूरा ये क्या है, प्रीडिकेट है। तो ये याद रखिएगा।